सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 537 ईपू में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे। सिद्धार्थ का जन्म एक विशेष घटना के साथ हुआ। उसकी मां महारानी माया ने स्वप्न देखा था कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है, जो एक दिव्य संकेत था। सिद्धार्थ का पालन पोषण महल की भव्यता में हुआ। राजा शुद्धोधन ने उन्हें बाहरी दुनिया की दुखद स्थितियों से दूर रखने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ का जीवन आरामदायक और सुविधाजनक था और उन्हें कभी भी दुख, बीमारियों या मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ा। 2. महान त्याग। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के चारों ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार व्यक्ति और एक शव को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया और उन्होंने समझा कि जीवन में दुख और मृत्यु अनिवार्य है। इन अनुभवों ने सिद्धार्थ को भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने अपने परिवार, पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने महल को त्याग दिया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। 3. तपस्वी जीवन और आत्मज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने भिक्षु बनने और कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन साधना की, जिसमें बहुत ही कम आहार और बहुत सारे आत्मनियंत्रण शामिल थे। बावजूद इसके सिद्धार्थ को वास्तविक ज्ञान और मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। 4. ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि कठोर तपस्या के बजाय मध्यम मार्ग अपनाना अधिक उचित होगा। वे उबेर नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और पूर्ण ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने दृढ़ता और ध्यान के साथ साधना की और 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे परम ज्ञान प्राप्त हुआ। इस अनुभव के बाद वे बुद्ध अर्थात जागृत कहलाए। 5. धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया, जहां उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की, जो मानव जीवन की समस्याओं और उनके समाधान पर आधारित था। 4 आर्य सत्य। दुख। दुख। जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख का कारण समुदय, दुख का कारण तृष्णा और इच्छाएं हैं। दुख का अंत निर्वाण। तृष्णा को समाप्त करके दुख का अंत किया जा सकता है। दुख के अंत की राह मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग सही दृष्टि, सत्य को सही ढंग से देखना, सही संकल्प, सही विचार और इरादे, सही वाणी, सत्य और उपयोगी बातें करना, सही क्रिया, नैतिक कार्य करना, सही आजीविका, उचित और निष्पक्ष जीविकोपार्जन, सही प्रयास, प्रयास और संकल्प को सही दिशा में लगाना, सही स्मृति, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना, सही समाधि, ध्यान और मानसिक शांति प्राप्त करना। 6. जीवन के अंतिम दिनों में बुद्ध ने 45 वर्षों तक शिक्षाएं दी और उन्होंने कई शिष्य बनाए। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को सिखाया कि कैसे सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। उनका संदेश सरल था। आत्मज्ञान, ध्यान और सही आचरण से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया और निर्वाण की प्राप्ति के बाद उन्होंने देह त्याग की। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने जीवन की अस्थिरता, दुख और समाधान के मार्ग को सरल और व्यावहारिक तरीके से प्रस्तुत किया। उनकी शिक्षाएं और उनकी उपदेश आज भी संसार के कोनों कोनों में मानवता को मार्गदर्शन करती हैं।